आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथी, इस समय हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में भ्रष्टाचार और धर्मांतरण को लेकर के कांग्रेस भाजपा नेताओं में बड़ा जोर शोर से जुबानी जंग चल रहा है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मैं तो मानता हूं कि ये नेता अपने पार्टी को जीवित रखने के लिए एक दूसरे पर दिखावे के लिए आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, मगर इनकी दिली इच्छा कुछ और है। बोलते दूसरे हैं, दिखाने के लिए कि प्रदेश की जनता ये समझे कि हम कांग्रेस के विरोधी हैं, या कांग्रेस वाले ये बताना चाहते हैं कि हम भाजपा के विरोधी हैं। मगर समय बता देता है कि कौन किसके खिलाफ है या किस मामले को लेकर के साठगांठ है। आगे चल के मैं बताता हूँ आपको। इस समय ईडी सीबीआई के छापे से हताश निराश कांग्रेस के नेता के भाग्य से क्रेडा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री भूपेंद्र समन्नी जी के ऊपर कमीशन मांगने के आरोप को लेकर जोर शोर से हल्ला मचा रहे हैं। समाचार पत्रों में भी पढ़ने को मिल रहा है, सोशल मीडिया में भी मिल रहा है। सोशल मीडिया वालों ने तो ये भी कह दिया कि वो ग्रीन वार्ड समिति के पहले अध्यक्ष थे रमन सिंह जी के कार्यकाल में। वहाँ 150 करोड़ का घोटाला उन्होंने किया है। खैर, उन्होंने घोटाला किया कि नहीं किया, मैं उनको बचपन से जानता हूँ। जब मैं 94 में जिला पंचायत सदस्य बना तो 95 में उनसे मेरी मुलाकात बिलासपुर में हुई थी। ये ग्रामीण यांत्रिकी विभाग में बिल्हा ब्लॉक में ठेकेदारी किया करते थे। समय समय पर मुझको बोलते थे कि मुझ पर कृपा बनाए रखना, ये जरूर मेरे को बोलते थे। उस समय से मैं उनको जानता हूँ। आज तो बहुत बड़े पद में हैं। उनके ऊपर लगाया गया आरोप सही है गलत है ये तो जांच में ही पता लगेगा, लेकिन उनके खिलाफ जो आरोप लगाया गया है वेंडरों के द्वारा ऊर्जा विभाग के, उस पर मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी जो जानकारी दे रहे हैं उससे प्रदेश की जनता को और संदेह हो गया कि 2 महीने पहले से शिकायत हुआ है और उसकी जांच चल रही है। ये अच्छी बात नहीं है। इतना बड़ा आरोप लगना और 2 महीने से उससे जांच शुरू नहीं होना। अब अचानक सोशल मीडिया में आने के बाद खंडन के ऊपर खंडन दिया जा रहा है। ये और संदेह पैदा करता है। कितना देर कैसे हुआ जांच में। वैसे किसान मजदूर साथियों, हमारे छत्तीसगढ़ में आपने देखा होगा कि कृषि मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, राजस्व मंत्री, महिला बाल विकास मंत्री, खाद्य मंत्री के ऊपर तरह तरह के आरोपों की चर्चा समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया में, विधानसभा में भी विधायकों ने उठाया। लेकिन न जाने कौन कब जांच किया, कैसा किया, ये कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। खैर,
ये तो हमारे प्रदेश सरकार को सोचना होगा, जो हर समय जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। उनको आरोप से बचना है कि आरोप में फंसे रहना है, ये उनकी इच्छा के ऊपर है। मगर मैं तो अपने सीधे सरल मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा, या निवेदन कर रहा हूं साल भर से, भ्रष्टाचार के बारे में, कि हमारे देश के प्रधानमंत्री देश को भ्रष्टाचार भी बनाना चाह रहे हैं। आप छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार बनाने के लिए क्यों तैयार नहीं है? आपने अपने घोषणा पत्र में कहा है ना कि भ्रष्टाचार विहीन छत्तीसगढ़ बनाऊंगा। मैं तो आपसे निवेदन कर चुका हूँ, पिछले साल भी कहा था कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार दिवस मनाया जाता है, उसमें शपथ दिलवा दीजिए मंत्रियों को, आम जनता को, कर्मचारी अधिकारियों को। सरकारी कार्यालयों में बोर्ड टंगवाइए। आप हर शहरों में बोर्ड टंगवा रहे हैं ना कि मोदी गारंटी हमने पूरा कर दिया ये। मगर मोदी गारंटी में तो पहला गारंटी ये भी है ना, भ्रष्टाचार विहीन भारत बनाना। इस पर क्यों अमल नहीं किया जा रहा है? तो मैं चाहूँगा कि अपने सीधे सरल मुख्यमंत्री जी इसमें जल्दी निर्णय लीजिए। स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। हालांकि हम समाचार पत्रों में पढ़े थे कि मैनपाट में जो प्रशिक्षण शिविर हुआ, वहाँ हमारे बहुत से मंत्री विधायकों ने उल्टा पानी बहते देखा है। आप तो कई बार देखे होंगे, तो शायद ये उल्टी गंगा बहा रहे हो आप भी। गंभीरता से नहीं ले रहे हो कि गांव के लोग कितने कष्ट में जी रहे हैं सरकारी कार्यालय में। बगैर रिश्वत के काम नहीं हो रहा है। हम आपको बता चुके हैं कि एक व्यक्ति को 10 से 20 हज़ार रुपये देना है, तब सरकारी काम होता है। इस पर कोई सघन अभियान नहीं चला रहे हो आप। अब ऊपर में हम देख रहे हैं कि अपने अपने अस्तित्व बचाने के लिए आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई आप मचाए हुए। वैसे गांव से लेकर के पूरे प्रदेश तक में भाजपा नेताओं में, कांग्रेस नेताओं में चर्चा है कि ऊपर सब फिक्सिंग है, कहीं कुछ होना जाना नहीं। वो दिखाने के लिए, अपनी अपनी पार्टी की मजबूती जनता को दिखाने के लिए कि हम इनके खिलाफ हैं, ये सब न्यूरा कुश्ती दिखाया जाता है। वैसे किसान मजदूर साथियों, आपको याद होगा कि जुलाई के पिछले सप्ताह में हमारे प्रदेश के प्रतिष्ठित चैनल IBC ने सरगुजा संभाग, बस्तर संभाग, जो आदिवासी संभाग को दर्जा मिला हुआ है, वहाँ 1600 करोड़ का घपला कांग्रेस शासन में हुआ था। छात्रावास और आश्रम में छात्रों के लिए कंप्यूटर, कुर्सी, टेबल, सोलर लाइट, अलमारी, बिजली फिटिंग, गद्दा, तकिया, कटीले तार, मच्छरदानी सहित बहुत से जो सामान सप्लाई करना था, उस पर चैनल ने, IBC चैनल ने ऑपरेशन रावण चलाया था और उजागर किया उस मामले को और दिखाया ये कांग्रेस शासन का घपला है ना। पता नहीं हमारी सरकार, भाजपा की सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, इसमें CBI ED क्यों नहीं भेज रही है, उससे जांच की मांग क्यों नहीं करा रही है कि CBI ने जो ऑपरेशन रावण चलाया, रावण इसलिए नाम दिया उसने, बताया भी उसने कि एक ठेकेदार के पति, पत्नी, माता पिता, साला, ऐसा करके अपने परिवार के 10 लोगों के नाम से वो कंपनी बना के रखा और सामान सप्लाई किया है।
और घटिया सामान सप्लाई किया है। कई जगह सामान ही नहीं दिया है। जो क्रिकेट बाजार में 700-800 में मिलता है, उसको उसने 5 से 6 हज़ार में दिया है, यानी तिगने चौगने कीमत में शो किया है और कई जगह सामान ही नहीं पहुंचा। इस पर भाजपा के नेता मौन कौन है? वैसे मैं बता दूं आपको, इस घपले का उजागर लता उसेंडी जी ने 25 जुलाई 24 को विधानसभा में उठाया था इस मामले को, और लालजीत राठिया जी ने 12 फरवरी 24 को उठाया था। ऐसा नहीं कि भाजपा के सब नेता नहीं जान रहे हैं, सब जान रहे हैं। अब उसके बाद 24 के बाद 25 में तो भाजपा की सरकार आ गई। तो लता उसेंडी जी ने तत्काल जब जो राम विचार नेताम मंत्री बने तो उनको बताया कि ऐसे ऐसी बात है। तो राम विचार नेताम ने उनको आश्वासन दिया कि नहीं, ये मैं दोनों संभाग की जांच करवाऊंगा, और जांच अभी तक हो रही, साल भर हो गया। ऐसे हैं, नुरा कुश्ती करते हैं। देख लो, कांग्रेस और भाजपा की बात आप करते हो, किसान मजदूर साथियों, 16 करोड़ का, और धर्म मतांतरण की बात करते हैं ना, इसमें कांग्रेस और भाजपा दोनों दोषी हैं, क्योंकि धर्मांतरण करने वाले गरीबों पर ध्यान देते हैं ना। अब देख लीजिए कि जो आदिवासियों के लिए, दलित आदिवासियों के लिए जो सम्मान दिया जा रहा है, उसमें कैसे नेता अपना अधिकारी को सामने लाते हैं, क्योंकि अधिकारी का हस्ताक्षर से लिया गया है ना। मांग विधायक करता है, मैं कहता हूँ तुम विधायक के खिलाफ भी होना चाहिए ना। जिस क्षेत्र में जो घपला होता है उसकी जवाबदारी उस विधायक का भी होना चाहिए, क्योंकि उस अधिकारी को वो खुद नियुक्त करता है, चाहे कांग्रेस शासन हो चाहे भाजपा शासन हो। आश्वासन के बाद आज समझिए 1.5 साल हो गया शासन आया, नहीं कुछ कर रहे हैं। और मैं अपने तहसील के 2 विधायक आदरणीय धर्म कौशिक जी और पुन्नूलाल मोहल्ले जी से पुनः निवेदन करता हूँ कि हमारे जनपद पंचायत में जो सीओ साहब हैं वो भी जसपुर जिले के हैं मूलतः। उन्होंने पथरिया जनपद को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने के लिए पूरी तैयारी कर लिया है। वैसे कुछ मामलों की जांच कलेक्टर साहब के पास शिकायत किया गया है, वो जांच करवा रहे हैं। अब वो क्या परिणाम आएगा वो समय बताएगा, लेकिन मैं बता दूं अपने दोनों विधायकों को कि ये सीओ साहब ने पथरिया को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने के लिए जो मुख्य लिपिक है, लेखापाल है, उससे चार्ज लेकर के, जो अपात्र है जिसको चार्ज नहीं दिया जा सकता, वो भी कुनकुरी तरफ का रहने वाला है, उसका भी ट्रांसफ़र यहाँ हो चुका है, यहाँ से हो चुका है साल भर। वो सीओ उसको यहाँ से हटा नहीं रहा है। उसकी क्या नियत है? विधायक महोदय, दोनों से मेरा निवेदन है कि पथरिया को भ्रष्टाचार जो हो गया सो हो गया, अब भूल जाओ, कुछ तो करो, जनता को राहत तो दो। सरपंचों के नाम से पैसे उठा लिया जा रहा है, आप लोग मौन होकर देख रहे हो। क्या मौन समर्थन है? मुझको जानकारी मिली है कि एक अपात्र लिपिक जिसका ट्रांसफर हो चुका है, साल भर से सीओ जाने नहीं दे रहा है, मुख्य लिपिक को हटा करके उसको चार्ज दिलवा रहा है। उसकी नियत क्या है? इसकी जांच होनी चाहिए। इतना कहा कि मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।